नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता में अब नहीं होंगे रूफटॉप कैफे। कोलकाता नगर निगम की ओर से राज्य सरकार के पंजीकरण महानिरीक्षक और स्टैंप राजस्व आयुक्त पंजीकरण और स्टैंप राजस्व के निदेशालय को पत्र लिखा गया है। ठेका सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, शुरू किया सफाई अभियान। हुगली उत्तरपाड़ा कोतरंग नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर बीते 5 दिनों से फैले कचरे के अंबार से लोगों को आखिरकार राहत मिलने लगी है। ठेका सफाई कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने सोमवार रात से स्थायी सफाई कर्मियों को लगाकर सफाई कार्य शुरू कर दिया है। मछलियों से लदा पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, मछली लूटने की मची होड़। खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत गड़बेता थाना क्षेत्र के रसकुंडू इलाके में मछलियों से लदा एक पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त वैन से स्थानीय लोगों ने मछली लूटने की कोशिश की। पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होने और मछली लूटने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में पहुंचकर परिस्थिति को सामान्य किया। सरकारी स्कूल बना बच्चों का बैंक, अस्पताल वी ऑडिटोरियम से लैस मॉडल परिसर। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन डिजिटल युग में जहां निजी स्कूल हर सुविधा से लैस हैं, वहीं सरकारी स्कूलों की हालत अक्सर दयनीय बनी रहती है। रैंक जंपिंग कर नौकरी पाने वाले नहीं बैठ पाएंगे नियुक्ति परीक्षा में। WBSSC के माध्यम से नियुक्त किए गए करीब 26,000 शिक्षक व गैर शिक्षण कर्मियों की नौकरियां रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। ओडिया भाषा और संस्कृति से रूबरू हुए छात्र। DAV पब्लिक स्कूल मेदिनीपुर ने ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और भाषा का उत्सव मनाने के लिए एक जीवंत भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया। अधिकारी सीमा पार के खतरों से सतर्क रहें। CM मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर बंगाल के जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सीमा पार से होने वाले खतरों के प्रति सतर्क रहने का निर्देश दिया। सरकार के आश्वासन के बाद 3 दिवसीय बस हड़ताल स्थगित। कोलकाता निजी बस मालिकों ने गुरुवार से शुरू होने वाली 3 दिवसीय बस हड़ताल स्थगित कर दी है। उन्होंने लाल बाजार में परिवहन सचिव सौमित्र मोहन और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के साथ बैठक के बाद प्रस्तावित हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर ने इंटर्न को दाढ़ी रखने पर आतंकी कहा, हंगामा। दाढ़ी रखने के कारण एक इंटर्न को प्रोफेसर चिकित्सक आतंकी बोल बैठे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बुधवार को प्रोफेसर की इस टिप्पणी के खिलाफ कुछ मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ड्रोन था या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, पुलिस ने शुरू की पड़ताल। मध्य कोलकाता के मैदान इलाके में स्थित विक्टोरिया एवं आसपास के इलाके में सोमवार की रात आसमान में संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का मामला सामने आया है। 4 शिक्षक हुए विधाननगर नॉर्थ थाने में हाजिर। राज्य शिक्षा विभाग के मुख्यालय विकास भवन के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाए शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों द्वारा विकास भवन घेराव के दौरान किए गए हंगामे को लेकर विधाननगर नॉर्थ थाने द्वारा तलब किए गए शिक्षकों में से 4 शिक्षक बुधवार को थाने में हाजिर हुए। CM ने पुलिस के एक धड़े पर गुटबाजी का लगाया आरोप। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस के एक वर्ग के खिलाफ गुटबाजी सौंड का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को उत्तर कन्या में प्रशासनिक बैठक में कहा कि कूच बिहार के पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय चंदन दास को काम नहीं करने दिया जा रहा है। एक्सपायर्ड दवा खाने से गर्भवती महिला के बीमार होने का आरोप। गत 7 मई को दवा लेने के बाद से महिला के शरीर पर दाने निकलने और जलन की शिकायत होने लगी। पश्चिम बंगाल टैक्सी ऑपरेटर समन्वय समिति ने संयोग पोर्टल का किया विरोध। कोलकाता निजी बस मालिक संगठनों ने जहां संयोग पोर्टल का विरोध किया है, वहीं अब इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल टैक्सी ऑपरेटर समन्वय समिति भी उतर गई है। बुधवार को पश्चिम बंगाल टैक्सी ऑपरेटर समन्वय समिति के संयोजक नवल किशोर श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग को पत्र लिखकर संजोग पोर्टल को स्थगित करने की मांग की है। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की नई पहल। कोलकाता पश्चिम बंगाल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई ऐसे कलाकार हैं
जो समाज के अहम मसलों को छूने वाली बेहतरीन फिल्में बनाते हैं। लघु फिल्में बनाने का उनमें हुनर है, लेकिन उनको एक बड़ा मंच नहीं मिलता है। ऐसे युवा फिल्म निर्माताओं, कहानीकारों और कलाकारों को अपना कौशल दिखाने का एक बड़ा मंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 23 से 25 मई तक बंगाल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाएगा। सीनियर रेजिडेंटों की नियुक्ति नहीं होने पर प्रदर्शन करेंगे डॉक्टर। अविलंब मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति देने की मांग पर मेडिकल सर्विस सेंटर के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी डॉ इंद्रजीत साहा को ज्ञापन दिया गया। पर्णश्री, मालकिन के घर से जेवरात चोरी करने वाली नौकरानी गिरफ्तार। पूरी अलमारी खाली करने के बाद खुद भी हो गई लापता। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने जेवरात संग किया गिरफ्तार। कोलकाता, मालकिन के घर पर काम करने के दौरान घर की अलमारी से सोने के जेवरातों पर हाथ साफ करने के आरोप में पुलिस ने एक नौकरानी को गिरफ्तार किया है। रविवार को यूपीएसएससी की परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलेंगी अतिरिक्त मेट्रो। कोलकाता, रविवार को आयोजित होने वाली यूपीएसएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो अधिकारियों ने कवि सुभाष से दक्षिणेश्वर तक एक अतिरिक्त मेट्रो चलाने का निर्णय लिया। 25 मई को अप और डाउन दोनों दिशाओं में 138 मेट्रो ट्रेनें चलाई जाएंगी। सेवाएं सुबह 9 बजे के बजाय सुबह 7 बजे शुरू होंगी। ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में 2 युवक अरेस्ट। नदिया जिले के नवद्वीप थाने की पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ अभियान चलाकर 2 युवकों को गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया। घर घर जाकर दे रहे परामर्श और कर रहे अवसाद से बचाने की कोशिश। कल्याणी, माध्यमिक परीक्षा के नतीजों में नदिया जिले का प्रदर्शन कुल मिलाकर संतोषजनक रहा है, लेकिन इसके बावजूद असफल होने वाले छात्रों की संख्या भी कम नहीं रही। ऐसे में फेल हो चुके छात्रों को नई राह दिखाने के लिए जिले के शिक्षक एक मिसाल पेश कर रहे हैं। हैम रेडियो की मदद से 3 महीने बाद घर लौटी युवती। अगले दिन यानी 22 फरवरी को धनियाखाली थाने की पुलिस ने उसे बरामद कर चुंचुड़ा अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार को भी हावड़ा खड़गपुर सेक्शन के यात्री रहे परेशान। हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी, हावड़ा दीघा, दीघा हावड़ा और पुरुलिया एक्सप्रेस रही रद्द। हावड़ा, बुधवार को भी दक्षिण पूर्व रेलवे की ट्रेनों के विलंब से चलने का सिलसिला नहीं थमा। मेल एक्सप्रेस के साथ लोकल ट्रेनें घंटे देरी से रवाना हुई। ऐसे में यात्रियों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।